नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल, जिग्स एवं फिक्सचर्स के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग मिलिंग मशीन पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रसंग में हमारी कार्यसूची है। सर्वप्रथम हम परिचय पढ़ेंगे कि मिलिंग मशीन क्या होती है। उसके बाद हम संचालन का सिद्धांत पढ़ेंगे कि मिलिंग मशीन को चलाने का, उसके संचालन का क्या सिद्धांत होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिलिंग मशीन का वर्गीकरण कि मिलिंग मशीन कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार की मशीन का क्या कार्य होता है। उसके बाद हम जो मिलिंग मशीन्स बहुत ज़्यादा हमारी वर्कशॉप में यूज़ होती हैं, मुख्यतः जो यूज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। फिर हम मिलिंग मशीन ऑपरेशंस और आखिर में मैं आपको संदर्भ दूंगा कि जहां से हमने ये सारा डेटा लिया है। सबसे पहले हमारा आता है परिचय, मिलिंग मशीन क्या होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये मिलिंग मशीन का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि मिलिंग मशीन कुछ किस तरीके से नजर आती है हमारी। आइए अब हम चलते हैं कि क्या मिलिंग मशीन का परिचय, कि क्या होती है मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन ऐसी मशीन है जो धातु की कटिंग तब करती है जब जॉब को घुमाने वाले मल्टी पॉइंट कटर की दिशा के विरुद्ध फीड दी जाती है। इस मिलिंग मशीन में यहाँ पे एक मल्टी पॉइंट कटर लगा होता है जो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कटिंग करता है, और वो रोटेटिंग टाइप का होता है जो कि रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। और जब हम जिस भी मटेरियल पे, जिस भी जॉब पे हमें मिलिंग करनी होती है, उसको हम उसके विरुद्ध फीड करते हैं, तब हमारी चिप्स निकलना शुरू हो जाती हैं उस मटेरियल से, और मटेरियल रिमूव होना प्रारंभ हो जाता है और मिलिंग हो जाती है उस जॉब की। कटर मल्टी पॉइंट एजेस के कारण तथा हाई स्पीड पर घूमने से धातु की तेजी से कटिंग करता है। इस ऑपरेशन में जो हमारा कटर होता है उसकी स्पीड को हम अपने अनुसार सेट कर सकते हैं कि हमें हल्के स्पीड पे घुमाना है, कि हमें ज़्यादा स्पीड पे घुमाना है। और जब वो घूमता है तो उसकी कटिंग एजेस जो होती हैं वो बहुत जल्दी मटेरियल को रिमूव करती हैं। इसलिए मिलिंग में और ऑपरेशंस के मुकाबले हमारा जो प्रोसेस होता है वो जल्दी पूरा होता है और हमें फिनिश प्रोडक्ट जल्दी मिलता है। जॉब की फीड हस्त द्वारा अथवा स्वचालित की जा सकती है। जो हमारी फीडिंग होती है जॉब की, वो हम हाथ के द्वारा भी अपने कर सकते हैं, और उसको हम स्वचालित किसी यंत्र के द्वारा हम उसको स्वचालित भी कर सकते हैं, जिसमें हमें बार बार अपने हाथ से फीड देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और हमारी मिलिंग हमें अचीव हो जाती है। आइए आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा संचालन का सिद्धांत। वर्क पीस को टेबल पर बांध दिया जाता है। जो आपको हमने पहले चित्र दिखाया था, उस पे जो टेबल है उस पे वर्क पीस को बांध दिया जाता है। उसमें टी स्लॉट होते हैं जिसके ऊपर वर्क पीस को हम फिट कर देते हैं। फिर मिलिंग कटर आर्बर या मिलिंग मशीन के स्पिंडर पर लगाया जाता है। मिलिंग कटर को हम फिर आर्बर या स्पिंडर पर लगाते हैं। फिर हम मिलिंग कटर में वांछित गति से उसको चला देते हैं। जितनी भी हमें गति चाहिए होती है उसके घूमने में, उतनी गति पे हम इसको चला देते हैं। फिर वर्कपीस को एक्स, वाई और जेड दिशाओं में रोटेटिंग मिलिंग कटर के विपरीत फीड किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, इस डायग्राम में हमको नजर आ रहा है कि जो हमारा रोटेटिंग कटर है, जो हमारा घूमने वाला मल्टी पॉइंट कटर है, वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है और इसकी विपरीत दिशा में हम, ये हमारी जॉब है, इसको हम इसके विपरीत दिशा में फीड कर रहे हैं। तो जिसके कारण ये हमारे जो कटिंग एजेस हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ से मटेरियल को रिमूव कर दे रहा है और ये हमारी चिप निकल जा रही है। ये जो आपको चिप नज़र आ रही है यहाँ से निकलती हुई,
और आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा हमारा सरफेस मशीन हो गया है। यहाँ पे हम इस जॉब की थिकनेस ज़्यादा थी, जब हमने इस पे रोटेटिंग कटर के विरुद्ध इसको हमने जब फीड किया तो इसकी जो मोटाई है वो कम हो गई और इतना मटेरियल इसमें से रिमूव हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मिलिंग कटर वर्कपीस की तुलना में कठोर सामग्री से बना होता है। जो हमारा मिलिंग कटर होता है, अगर वो कठोर नहीं होगा और अगर उसको हम किसी सरफेस को मशीन करने के लिए या मिलिंग करने के लिए हम प्रयोग करेंगे तो हमारा कटर की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, या वो कटर ही हमारा खराब हो जाएगा, घिसने लगेगा। इसलिए हमेशा मिलिंग कटर को वर्कपीस की तुलना में ज़्यादा कठोर होना होता है, तभी वो अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से मिलिंग कर पाएगा। अब हमारा आता है मिलिंग मशीन का वर्गीकरण। मिलिंग मशीन अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की मिलिंग मशीन हमारे पास मौजूद है। हम उस हिसाब से उसके वर्गीकरण को आपको बताते हैं कि किस किस प्रकार से हम मिलिंग मशीन का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला आता है कॉलम व नी टाइप मिलिंग मशीन। आपको इस चित्र में नजर आ रही होगी, ये मिलिंग मशीन कॉलम व नी टाइप है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कॉलम है और ये नी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉलम व नी टाइप मिलिंग मशीन। इसके अंदर तीन प्रकार की मिलिंग मशीन आती हैं। एक प्लेन या जिसे हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन भी कहते हैं, दूसरी आती है हमारी वर्टिकल मिलिंग मशीन, तीसरी हमारी आती है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली मिलिंग मशीनों में कॉलम व नी टाइप की ही मिलिंग मशीन होती हैं, इसलिए इसको हम बाद में और अच्छे से और विस्तृत तरीके से समझेंगे। क्योंकि अधिकांश वर्कशॉप में ये प्रयोग की जाती हैं। इनको हम जनरल पर्पस मिलिंग मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इनसे साधारणतः अलग अलग प्रकार के कार्य लिए जा सकते हैं। लचीलापन इसमें अधिक होता है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और बखूबी हमारा कार्य जो है करती हैं। अब हम अगले वर्गीकरण पे चलते हैं। दूसरे प्रकार की हमारी मिलिंग मशीन होती है प्रोडक्शन टाइप मिलिंग मशीन। नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये प्रोडक्शन टाइप मिलिंग मशीन है। प्रोडक्शन टाइप मिलिंग मशीन मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हमारा होता है कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, जहाँ हमें अधिक प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, जहाँ एक प्रकार के बहुत सारे जॉब्स को लार्ज प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार की जॉब्स बहुत आयत में बनती हैं, बहुत मात्रा में बनती हैं, एक ही प्रकार का काम हमें बार बार करना होता है, वहाँ पे हम प्रोडक्शन टाइप मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। इनमें लचीलापन कम होता, क्योंकि ये मुख्यतः एक ही प्रकार का कार्य करने के लिए बनी होती हैं। इन पे एक ही प्रकार के वर्कपीस और जॉब हमारी बनती हैं, जो कि संख्या में बहुत अधिक होते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, जिसे हम बोलते हैं सिंप्लेक्स, जिसमें कि एक ही मिलिंग कटर लगा होता है, जैसे कि आपने पहले भी देखी थी। उसी प्रकार की ये मशीन होती है सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन, जिसको हम बोलते हैं। दूसरा इसमें आता है डुप्लेक्स मिलिंग मशीन। इसमें दो मिलिंग कटर आर्बर पे फिट किए जाते हैं, जिनसे कि हम एक साथ काम ले सकते हैं। अगली आती है हमारी ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन। ये ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन में नाम में ही हमें पता चल रहा है ट्रिपल आ रहा है, इसलिए इसमें तीन मिलिंग कटर हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस चित्र में नजर भी आ रहा होगा, ये ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन है, इसमें तीन प्रकार के कटर लगे हुए हैं। एक कटर हमारा यहाँ लग सकता है, एक यहाँ, और यहाँ पे हमारा जॉब लगता है, और इस प्रकार से एक हमारा यहाँ पे डेड सेंटर होता है, और अलग अलग प्रकार से हम इसको चला सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन जो होती है, ये बहुत भारी और बड़े वर्कपीस जो होते हैं हमारे, उनके लिए प्रयोग की जाती है। जैसा कि आपको इस चित्र में नजर आ रहा होगा, ये प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन है। ये बहुत बड़े वर्कपीस पे कार्य करने के लिए बना होता है। ये मशीन भी काफ़ी भारी होती है, काफ़ी वजनदार होती है ये मशीन हमारी।
इसके बाद हमारा अगला आता है स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन। ये स्पेशल टाइप जो मिलिंग मशीन होती हैं, ये मुख्यतः जो भी कार्य हमको करना होता है, किसी स्पेशल कार्य के लिए एक अलग से मशीन बनाई जाती है, जिसको कि हम स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन कहते हैं। यह मशीन सिर्फ वही कार्य कर सकती हैं जिसके लिए इन मशीनों को बनाया जाता है। इस पे मुख्यतः क्या क्या काम होते हैं? इस पे गियर प्रोफाइल होती है। जो गियर की प्रोफाइल होती है वो हम मुख्यतः तैयार करते हैं स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन पर ही। एस्पिलाइन शाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है। जो शाफ्ट होता है जिसमें पेरिफेरी पे एस्पिलाइंस होती हैं, उसको हम मिलिंग करने के लिए इन स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ कहीं कहीं पे हमको कीवे कट करना है, तो कीवे कट करने के लिए भी हम स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं। ये हमारा मिलिंग मशीन का वर्गीकरण था। अब हम जो हमने पहले पढ़ा था, उस मिलिंग मशीन में हमारी मुख्यतः वर्कशॉप में प्रयोग किए जाने वाली मिलिंग मशीनों में आती है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन होती है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा मिलिंग मशीन का कटर है वो हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है। यहाँ पे वर्क पीस हमारा रखा जाता है। ये एक टेबल है जिसमें 30 स्लॉट्स कटे हुए हैं। यहाँ पे हम वर्क पीस को बांध देते हैं और जो मिलिंग कटर होता है वो इस वर्क पीस के हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, इसलिए इस मिलिंग मशीन को हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन कहते हैं। भारी जॉब को मिलिंग करने के लिए ये बहुत मजबूत प्रकार की मिलिंग मशीन होती हैं और मुख्यतः जहाँ पे भी हमें हॉरिजॉन्टल मिलिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का ही प्रयोग करते हैं। टेबल की फीड हाथ से या यंत्रों की सहायता से तीनों दिशाओं में कराई जा सकती है। ये जो हमारा टेबल है इसको हम हाथ से या फिर यंत्रों के द्वारा भी स्वचालित कर सकते हैं और इसकी फीड हम तीनों दिशाओं में दे सकते हैं। हैंड व्हील फॉर सैडल को अगर हम यहाँ से घुमाएंगे तो ये हमारा वर्क टेबल ऊपर नीचे भी हो सकता है। यहाँ से ये बैक टेबल हमारा आगे पीछे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है और दाएं बाएं भी हम इसको कर सकते हैं। इसलिए इसमें हम तीनों दिशाओं में एक्स, वाई और जेड फीड दे सकते हैं। अगली हमारी आती है वर्टिकल मिलिंग मशीन। वर्टिकल मिलिंग मशीन में जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, इसमें जो स्पिंडल होता है वो वर्किंग टेबल के वर्टिकल होता है। ये हमारा वर्किंग टेबल है, यहाँ पे हमारा वर्क पीस लगा हुआ है। आपको इसमें अंतर नज़र आ रहा होगा पहले वाले चित्र से कि इसमें हमारा जो वर्क पीस है, जो हमारा मिलिंग कटर है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगा हुआ है। इसीलिए इस मशीन को हम वर्टिकल मिलिंग मशीन कहते हैं। यह आदर्श रूप से बोरिंग करने के लिए, पॉकेट मिलिंग करने के लिए, किसी वर्क पीस पे पॉकेट कट करने के लिए, प्रोफाइल मिलिंग के लिए तथा शाफ्ट के मध्य में आने वाले कीवे आदि के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। इसमें हम ये सारा काम बहुत ही आसानी से और कुशलता के साथ कर सकते हैं। ये भी हमारी वर्कशॉप में बहुत यूज होती है। अगली हम पढ़ते हैं। अगली प्रकार की हमारी मिलिंग मशीन आती है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलिंग मशीन के मुकाबले एक अंतर होता है जिसके कारण इसे यूनिवर्सल कहते हैं और उससे इसके कार्य की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसकी जो टेबल होती है वो तीनों दिशाओं के अतिरिक्त हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष भी घूम सकती है। इस टेबल को हम इसके सापेक्ष भी घुमा सकते हैं, जिस वजह से हम किसी कोण पे भी फीड दे सकते हैं। और अगर हमें किसी जॉब को किसी कोण पे काटना है, कोण पे हमें अगर मिलिंग करनी है, तो हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की सहायता से उसको आसानी से मिलिंग कर सकते हैं। मुख्यतः जो हेलिकल गियर हमारे मिल होते हैं उसमें अधिकांश हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का ही प्रयोग करते हैं।
क्योंकि हेलिकल गियर में जो उसके टीथ होते हैं वो एक कोण पर मुड़े होते हैं, इसलिए हमें उसमें एक कोण पे मिलिंग करनी होती है, जिसके लिए हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का जो घूमने वाला टेबल होता है वो हमारी बहुत सहायता करता है और हम हेलिकल गियर को बहुत आसानी से और कुशलता के साथ इसके द्वारा बना सकते हैं। अब हमारा आता है मिलिंग मशीन के मुख्य अंग, कि एक मिलिंग मशीन के क्या क्या मुख्य अंग होते हैं, कैसी बनावट होती है, किस तरीके से हमारी मिलिंग मशीन बनी होती है। आपको जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है डायग्राम में, इसमें हमारे पास सबसे नीचे हमारा आता है पहले बेस। ये ढलवा लोहे का बना होता है। यह मशीन के अन्य सभी पार्ट्स के लिए सपोर्ट का कार्य करता है। पूरी जो हमारी मशीन होती है वो इसी बेस के ऊपर खड़ी होती है, इसी बेस से वो सपोर्ट लेती है, पूरी मशीन इसी पे सपोर्टेड होती है हमारी। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा ये जो वर्टिकल पार्ट है इसको हम कॉलम बोलते हैं। यह बेस पर लंबवत व्यवस्थित रहता है। इसके अंदर स्पिंडल व टेबल फीड मैकेनिज्म स्थित होता है। स्पिंडल भी इसमें ही लगा होता है और इसी के अंदर हमारे सारे के सारे गियर और टेबल फीड मैकेनिज्म सब इसी के अंदर हमारा लगा होता है। इसके बाद हमारा आता है नी। जैसा कि आपको नजर आ रहा है इस भाग को नी बोलते हैं। ये लोहे की दृढ़ कास्टिंग होती है, कास्टिंग द्वारा बनाया जाता है, जो परिशुद्ध मशीन की हुई गाइडवे पर ऊपर तथा नीचे स्लाइड करता है। यहाँ पे इसको हम ऊपर तथा नीचे स्लाइड कर सकते हैं इस नी को, जिससे कि हमारा जो वर्क पीस होता है वो भी ऊपर या फिर नीचे किया जा सकता है। और इसके भाग हमारे आते हैं अगले सैडल। आपको नज़र आ रहा है कि हमारा सैडल यहाँ पे ये रहा, ये हमारा सैडल कहा जाता है। ये नी के ऊपर स्थित रहता है तथा वर्क टेबल को क्रॉस फीड की व्यवस्था प्रदान करता है। इस सैडल के थ्रू हम वर्क पीस को आगे अथवा पीछे की तरफ क्रॉस फीड कर सकते हैं। नी से हमारा जो वर्क पीस था वो ऊपर या नीचे जा रहा था, इससे सैडल के द्वारा हम वर्क पीस को आगे अथवा पीछे कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर टेबल लगा होता है। यह लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल करता है तथा वर्क पीस को भी इसमें लगे टी स्लॉट पर बांधा जाता है। इस वर्क टेबल के ऊपर टी स्लॉट बने होते हैं, जिसके ऊपर हम वर्क पीस को बहुत आसानी से बांध सकते हैं, जिससे कि वो हिले ना और रिजिड रहे, और उसके बाद हम उसमें आराम से उसको मिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्पिंडल। यह स्पिंडल होता है और यह स्पिंडल हमारा मोटर द्वारा स्वचालित खोखला शाफ्ट होता है, जो मिलिंग कटर को घुमाता है। मिलिंग कटर भी इसी स्पिंडल के ऊपर लगता है। जब वो मोटर चलती है तो स्पिंडल घूमता है और जिसके द्वारा मिलिंग कटर भी हमारा घूमने लगता है। उसकी स्पीड को हम अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ओवर आर्म। ओवर आर्म यह आर्बर को सहारा देने का कार्य करता है। जब इस स्पिंडल के ऊपर आर्बर लगता है तो ये ओवर आर्म इसको सहारा देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हमारा जो आर्बर है या स्पिंडल है वो रिजिड रहे, उसमें कंपन या वो हिले ना, जिससे कि हमारी मशीनिंग खराब हो। इसके बाद हमारा आते हैं विभिन्न प्रकार के मिलिंग ऑपरेशन की। कौन कौन से मिलिंग ऑपरेशन हैं जो कि हम इस पे कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्लेन मिलिंग। इसके द्वारा मिलिंग कटर के अक्ष के पैरेलल हॉरिजॉन्टल तथा फ्लैट सरफेस को प्लेन बनाया जाता है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है दो प्रकार का होता है, एक अप मिलिंग बोलते हैं, एक डाउन मिलिंग बोलते हैं। अप मिलिंग में आपको नजर आ रहा होगा कि मिलिंग कटर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, और फीड हम इसकी मिलिंग कटर की डायरेक्शन के विरुद्ध दे रहे हैं, विपरीत दिशा में दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा कटर ऐसा लगता है जैसे वो चिप्स को ऊपर की तरफ निकाल रहा हो, और चिप्स हमारी ऊपर की तरफ निकलती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कटर ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो, इसलिए इसको हम अप मिलिंग बोलते हैं।
डाउन मिलिंग में जो कटर की दिशा है इसमें नज़र आ रही है वो घड़ी की दिशा में है, और उसी दिशा में हम वर्कपीस को फीड कर रहे हैं, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये मिलिंग कटर यहाँ से नीचे की तरफ उतर रहा है और चिप्स भी हमारी नीचे की तरफ से निकलती हैं, इसीलिए इसको हम डाउन मिलिंग बोलते हैं। और इस प्लेन मिलिंग में हम किसी भी सतह को हॉरिजॉन्टली मिल कर सकते हैं और पैरेलल सरफेस, फ्लैट सरफेस आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है फेस मिलिंग। फेस मिलिंग में कटर की धुरी के लंबवत फ्लैट सरफेस बनाई जाती है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, वर्टिकल मिलिंग मशीन का कटर लगा हुआ है और इसमें हम इसके धुरी के लंबवत हम जो है वो फ्लैट सरफेस प्राप्त कर रहे हैं अपने वर्कशॉप, अपने वर्कपीस पर। अगला ऑपरेशन हमारा आता है साइड मिलिंग। साइड मिलिंग में इसमें मशीन के आर्बर की अक्ष के समकोण पर वर्टिकल फ्लैट सरफेस बनाया जाता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इसमें इस वर्कपीस के साइड को हम मिल कर रहे हैं, इसलिए इसमें इसको हम साइड मिलिंग बोलते हैं। अगला हमारा आता है एंड मिलिंग ऑपरेशन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस ऑपरेशन में बहुत छोटे कटर के एंड के साथ साथ पेरीफेरी से भी कटिंग की जाती है। आपको नजर आ रहा है कि इसका कटर जो है बहुत छोटा होता है, पतला होता है, और इसके अंदर जो टीथ लगे हुए हैं, जो इसके कटिंग एजेस हैं, वो इसके पूरी पेरीफेरी पे हैं कटर की, जिसके द्वारा हम किसी में भी कोई स्लॉट आसानी से काट सकते हैं। इसी को हम एंड मिलिंग बोलते हैं और इस कटर को हम एंड मिलिंग कटर बोलते हैं। उसके बाद हमारी आती है गैंग मिलिंग। इसमें आर्बर पर दो या दो से अधिक मिलिंग कटर लगाए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस को एक साथ मशीन किया जा सकता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसके आर्बर पे दो मिलिंग कटर लगे हुए हैं, जिसको कि हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं और इसमें एक साथ हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस को मशीन कर सकते हैं आसानी से। ये हमारा संदर्भ है जिसमें हमने ये सारा मटेरियल, ये सारा डेटा हमने लिया है। धन्यवाद। आज मैंने मिलिंग मशीन पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार रहेगा। धन्यवाद।